हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। दोस्तों, मार्केट में हमेशा मौके रहते हैं, बस ढूंढने वाला चाहिए। तो अगर आप सही टाइम पे सही एंट्री कर पाते हैं तो आप अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में सेफ चलना है तो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और आपका एक एनालिसिस जो होता है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ, जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल रिसर्च है। मैं आपको सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूँ चीज़ों को। आप कोई भी ये डिसीजन लेंगे, कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आप अपना स्वयं का एनालिसिस ज़रूर करें। मेरे कहने से, मेरे बोलने से आप कोई भी अपना एनालिसिस आपको चेंज ना करें और अपने डिसीजन को चेंज ना करें या अपना कोई डिसीजन ना बनाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जो अलग अलग सेक्टर के हैं और अभी उसमें एक ऊंची उड़ान आनी बाकी है। तो उन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी बजट आने वाला है। बजट से जुड़े हुए कुछ शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अभी हाल ही में लेटेस्ट मेरी वीडियो है, तो उनके भी वो भी कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। और इस चैनल में मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने की जो आपको कुछ अच्छी जानकारी देने की, जिससे आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में एक आइडिया लगे क्या हो सकता है इन स्टॉक्स में, मेरा पर्सनल एनालिसिस क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए, मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो पहला स्टॉक। जो पहला स्टॉक है हमारा वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसा कि आपको पता है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। और अभी जो एक हाल ही में गिरावट देखने को मिली थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, अब ये मौका है यहाँ पर बाइंग करने का। यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और अभी इसमें बहुत ऊपर के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। मैं आपको चार्ट्स पर भी लेकर चलूँगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसलिए भी अच्छा चल सकता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अडानी अंबानी का तो रोल रहता ही है बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं। तो इसके चलते भी इसमें आपको एक ऊंची उड़ान देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं गंवाऊँगा, मैं आपको सीधे चार्ट पर लेकर चलता हूँ, उसके बाद दूसरे स्टॉक के बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स, ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है। 363 पर क्लोजिंग हुई है इसकी आज, और वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये एक वॉल्यूम की कैंडल आप देख सकते हैं, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। और यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे, ये रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग दी है इसने, तो ये ब्रेकआउट दे देगा। और ऐसा हुआ तो यहाँ पर एक बड़ा टारगेट देखने को नज़र आएगा। मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको एक डिस्क्राइब करूं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर ये इन लेवल्स के आसपास ये आएगा, इधर और इधर। अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है। और इसके चलते, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, इस तरह के ट्रायंगल के ब्रेकआउट जब होते हैं तो बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा टारगेट आता हुआ नज़र आएगा। मेरा टारगेट 425 का है। 425 तक का ये टारगेट 2 महीने के अंदर आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ओके फ्रेंड्स, मेरा आपको उद्देश्य चार्ट पर क्या दिख रहा है ये बताना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है। और जियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो अभी बजट भी नज़दीक में है, बीजेपी सरकार दोबारा से आ चुकी है। बजट में भी कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं उन पे भी कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी, यानी कि उनके लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है बजट में, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए भी कुछ हलचल तेज़ होती दिखाई पड़ रही है मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और 425 के टारगेट इंटैक्ट है, 2 महीने के अंदर आते हुए नज़र आएंगे। तो अगर आपको मेरा व्यू पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले स्टॉक पर। हमारा जो अगला स्टॉक आता है वो है IEX, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए, पिछले कुछ समय में मार्केट कपलिंग की खबरें चल रही थी कि मार्केट कपलिंग होगी तो इसके बिजनेस पे असर पड़ेगा, इसलिए स्टॉक नीचे आया भी, इसने रिएक्ट भी किया। बट मार्केट कपलिंग के चलते बिजनेस ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना। कंपटीशन ठीक है, थोड़ा सा रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, कंपटीशन तो पहले भी था, अब भी होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पावर की जो किल्लत चल रही है वो अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो पावर की डिमांड
डिमांड होगी तो ऑब्वियस ही बात है एक्सचेंजेस तो काम करेंगे, तो एक्सचेंजेस को का अच्छा रेवेन्यू होगा। तो और ये अच्छी कंपनी है, इसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऊपर से काफ़ी ये करेक्ट हो चुका है स्टॉक। और चार्ट पर भी आपको लेकर चलूँगा, चार्ट पर भी एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, जिसके चलते मैं ये मानता हूँ कि इसमें एक अच्छे लेवल्स ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। देखिए मार्केट कपलिंग क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। मार्केट कपलिंग क्या होता है? मार्केट कपलिंग का मतलब ये हुआ कि जितने भी देश भर में जो एक्सचेंजेस चलते हैं वो वहाँ से आस्क बिड और सेल बिड मंगाई जाएगी, यानी कि बाई प्राइस और सेल प्राइस मंगाया जाएगा। तो उसके बीच का डिफरेंस होगा, उसके आधार पर एक एवरेज प्राइस तय किया जाएगा जिसको एमसीपी कहा जाता है। उस एवरेज प्राइस के आधार पर ही एक कीमत तय की जाएगी और उस कीमत पर ही वही कीमत सारे एक्सचेंजेस पर चलेगी, यानी कि सभी एक्सचेंजेस को एक ही कीमत पे ट्रेड कराया जाएगा। तो इसके चलते ही इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। लेकिन ठीक है, कुछ समय के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या बिज़नेस तो ख़राब नहीं हो जाएगा ना? बिज़नेस तो करेगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी ख़राब तो नहीं हो जाएगी उसके चलते। पावर की डिमांड है तो पावर की डिमांड तो रहेगी, और पावर की डिमांड अच्छी खासी है, पावर शेयर्स चल रहे हैं, तो ये एक्सचेंज क्यों नहीं चलेगा? देखिए बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हैं आप देखें, बिजनेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, MCX है, आयन एक्सचेंज है, और भी एक्सचेंजेस वाले जो स्टॉक्स हैं अच्छे चल रहे हैं। ये स्टॉक ऐसा है जो अभी नहीं चल पाया, और पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत अच्छा आगे कार्य कर सकता है, ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ये मेरा मानना है। मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये मैं आपको स्टॉक को लेकर चलूँगा, मैं आपको लेकर चलूँगा चार्ट पर भी, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो बिना ज़्यादा और समय गंवाए मैं आपको इसके चार्ट पर भी लेकर चलता हूँ। चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो IEX पर आप ये देख सकते हैं, जो एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट की कगार पर ही है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है डेली बेसिस पर। तो लेकिन वीकली बेसिस पर अगर ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि 175 के ऊपर की अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलती है, 177 178 के आसपास, तो ये इसमें एक बड़ा मूवमेंट आने की पूरी तैयारी है। और प्लस इसमें जो एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, राउंडिंग बॉटम के बड़े मायने हैं यहाँ पर, और मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ जो कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और जिस मार्केट कपलिंग का क्या असर पड़ने वाला है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल हम चार्ट की बात करेंगे इस समय पे। यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम आप देख सकते हैं, राउंडिंग बॉटम बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हैं, एक पूरा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर राउंडिंग बॉटम बन रहा है और इसका ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे खासे हो रहे हैं, आप देखेंगे, ये देखिए नीचे ये वॉल्यूम भी अच्छे खासे यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। और एक्यूमुलेशन हुआ, इतना बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन चला, और उसके बाद ये वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा इसमें जो टारगेट है वो 208 रुपये का टारगेट है अगले 2 महीने के अंदर, जो कि हो सकता है कि 2 महीने से पहले ही आ जाए। मैंने ऑन द ईजियर साइड, ऑन द सेफेस्ट साइड 208 का टारगेट रखा है। या ये भी हो सकता है अभी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा डिप दे और डिप देने के बाद दोबारा ब्रेकआउट दे, लेकिन ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अच्छी तेज़ी बन सकती है। 208 तक के टारगेट के लिए 2 महीने के अंदर ये टारगेट आ सकता है। और अगर थोड़ा सा होल्ड करूँगा तो होल्ड करने पर इसमें 270 का टारगेट आता हुआ नज़र आता है। ओके फ्रेंड्स, 270 275 का टारगेट अगले 6 से 8 महीने के अंदर आता हुआ मुझे नज़र आता है, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स सी, अभी फ़िलहाल बात करेंगे हम 208 के टारगेट की, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो ये मेरा रिव्यू है, ये मेरा एनालिसिस है इस चार्ट पर, इस स्टॉक पर। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू, मेरा एनालिसिस, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर यदि आपका भी कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर मैं कमेंट में देखूंगा, अगर जो कॉमन स्टॉक होगा मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूँगा नई वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।